जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस एजुकेशनल निशा साहू चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ केवाईपी कोर्स करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, केवाईपी कोर्स करने में कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार पाँच है जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके तौर पे लगता है। जैसे कि केवाईपी कोर्स करने का मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या योग्यता है, कौन कौन से बच्चे हैं जो केवाईपी कोर्स कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 10th पास आउट है या फिर 12th पास आउट है तो भी आप कर सकते हैं इस केवाईपी कोर्स को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस केवाईपी कोर्स करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आपका सबसे पहले है पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद है ईमेल आईडी, आधार कार्ड का 2 कॉपी, और आपके जो है 10th, अगर आप 10th के बेसिस पे कर रहे हैं तो आप 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं। अगर आप 12th के बेसिस पे कर रहे हैं तो 12th का मार्कशीट आप लगाएं। और इसके साथ साथ मतलब 2-3 और डॉक्यूमेंट है जो कि लगने वाला है, जैसे कि जातीय आवासीय आय होता है, ये काफ़ी ज़रूरत होता है। अगर आप जातीय आवासीय आय नहीं बनवाए तो जल्द से जल्द बनवा लें। अगर आपके पास पहले से जातीय आवासीय आय मतलब कि अवेलेबल है, तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आप जातीय आवासीय आय कभी भी बनवाया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 मंथ तक ही वो काम दे सकता है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया जातीय आवासीय आय का बनवाया होगा तो आप दूसरा जरूर बनवा लें, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जातीय आवासीय आय जो होता है बनवाने में बहुत टाइम लगता है। पहले तो आप अप्लाई कीजिएगा, उसके 5-6-10 दिन लग जाता है आने तक, तो आप जल्द आगे ही बनवा लें। 2-3 ऐसे मैं बताई हूँ, जैसे कि जो जो डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। मैं फिर से आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है आपके लिए। आप ध्यान से सुने। पासपोर्ट साइज फोटो है, आधार कार्ड का 2 कॉपी है, ईमेल आईडी का 2 कॉपी है, उसके बाद आपका मार्कशीट होगा, और उसी के साथ साथ जातीय आवासीय आय होगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 1-2, कुछ ज़्यादा लग सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूँ कि केवाईपी कोर्स के अंदर कितने कितने कोर्सेज होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं यहाँ पे रखी हूँ अपना खुद का मार्कशीट, जब मैं केवाईपी कोर्स की थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कुशल युवा प्रोग्राम, जो कि एक केवाईपी का फुल फॉर्म है। सर्टिफिकेट है मेरा ही है, दिस इज सर्टिफाइड दैट निशा कुमारी, मेरा ही है। इसके अंदर तीन तीन मतलब कोर्सेस है जो प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है BSc IT, सेकेंड BSc CLS, और थर्ड है BSc SS। दरअसल तीनों कोर्स के अंदर आपको 3 कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तीनों कोर्स के अंदर आपको जब भी आपको बीच बीच में टेस्ट वगैरह लिया जाता है। अगर जब फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको 80% से ऊपर लाना होगा। अगर आप 80% से ऊपर ला रहे हैं तो अच्छा है, अगर आप नीचा ला रहे हैं ऐसे तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर जब भी आप केवाईपी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको थ्योरी भी कराया जाता है और लैब भी कराया जाता है। थ्योरी में होता है क्या है, जो चीज़ आपको समझाया जाएगा उसी चीज़ को प्रैक्टिकली वहाँ पे किया जाता है। लैब में आप करके देखेंगे। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है तो आपके लैब में 2-3 टीचर होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है, जो आंसर नहीं आ रहा, आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। ऐसे कोई भी ऐसा अपना से मूर्खता वाला काम नहीं करना है, खुद जाके आंसर ABCD लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको वहाँ पे टीचर, अगर आपके पास आंसर नहीं पता है तो टीचर बताएंगे। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को ABC खुद से मतलब होता है तुक्का मारना, अगर आप तुक्का मार देते हैं तो आपको रिजल्ट में काफ़ी सारी कठिनाई आएगी। वही एक एक नंबर आपका जुड़ता रहता है। उसके साथ ही साथ जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको वहाँ पर भी जुड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली थी यहाँ पे, कि जैसे कि मेरा है यहाँ पे BSc IT में 88.22 कुछ ऐसे है। उसके बाद BSc CLS में 90 पॉइंट है, इसमें BSc CS में और 88 है, दोनों में 88 में, एक में 90 है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो अच्छा। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए एक बड़े बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ, और आपके लिए काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, आपको 1000 रुपया लिया जाएगा। आप ये मत समझिए कि मुझसे पैसा लिया जा रहा है, बिकॉज आपको जब भी आपका कोर्स मतलब पूरा कंप्लीट होता है तो आपको बाद में 1000 रुपया दे दिया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को करने में फेल हो जाते हैं, यानी कि आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो आपका वो पैसा मतलब रिटर्नमेंट नहीं होगा। आपको फिर से कोर्स करने का मौका मिलेगा जिसमें आपको पैसा नहीं लगेगा। तो आप ये मानिए कि अगर पहला बार आप कोर्स कर रहे हैं, पैसा लग रहा है, वो पैसा आपको आ जाएगा। बट आप अगर फेलियर माने जाते हैं और सेकेंड बार उस कोर्स को करते हैं, उसमें आपको पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो रिटर्नमेंट मिलने वाला था उसी पैसा की जगह पे आपको एडमिशन प्रोसेस फ्री में हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बाद में पैसा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपका पैसा सध ही जाता है उसमें। आप जरूर इस कोर्स को करें। मैं इस कोर्स को की हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।